ये एग्जाम बहुत इजी होता है। एक्चुअल नीट का एग्जाम बहुत कॉन्सेप्चुअल, बहुत आसान होता है। बच्चे यदि ट्रैक से पढ़े ना तो कोई बहुत मुश्किल सिलेक्शन नहीं है। पब्लिक पढ़ती पता है क्या कह रहती है, साफ कहता है पार्टिकल मूविंग विथ वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय द थ्री फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल PQR द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। साफ कहता भाई सदिश PQR में दर्शाए अनुसार वेग v से गतिमान किसी कण पे 3 बल कार्य कर रहे हैं, तो इस कण का वेग क्या है। देखो दोस्तों, आपके सामने एक त्रिभुज है, वेक्टर सदिश जानते हो ना, और सदिश का मतलब होता है, याद करो, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, एक डिस्टेंस होती है, वो वेक्टर होता है। तो जहां से स्टार्ट होके वापस वहीं आ जाए, मान लो आपने एक ऐसा पूरा, आप सपोज करो आपने एक पहला पूरा एक सर्कल घूम लिया, तो डिस्टेंस तो क्या हुई 2πr, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां भी भाई ये ट्रायंगल किसको शो कर रहा है, फोर्स को। फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। जो चले कहां से अपन चले यहां से r से, कहां पर गए p पर, p से कहां पर आए q पर, q से दोस्तों कहां पे r पे। आप सपोज करो, मान लो ये f1 वेक्टर है, ये f2 वेक्टर है, और ये f3 वेक्टर, 3 फोर्स मान लो। अगला खुद कहता है f1 f2 f3 3 फोर्स हैं, जहां से चले वापस वहीं आ गए। आप जानते हो जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक होते हैं तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो क्या बन जाती है 0। तो लो जी डियर, इसका डेल्टा f भी क्या हो गया भैया 0। तो आपके सामने दोस्तों f टोटल क्या है, जब f 0 है, फोर्स 0 हो गया, तो बिना फोर्स तो आप जानते हो कुछ होता ही नहीं है। तो बस सीधी सी बात है कि आपके सामने ये कहता है रिमेन कांस्टेंट, चेंज अकॉर्डिंग टू द, तो सिंपल बात हो गया भैया, रिमेन कांस्टेंट हो गया। हमारा इस कण का वेग क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि बिना बल के आपका कभी वेग नहीं हो सकता। तो ये आपका प्रश्न हो गया। लेकिन आप इस पे फिर बात पकड़े, एक ट्रायंगल में आप जहां से चले वापस वहीं आ गए, ट्रायंगल इश्यू नहीं है। सर्कल में जहां से चल के, इनिशियल पॉइंट से चल के वापस आप आते हैं फाइनल पॉइंट पे, तो वेक्टर क्वांटिटी डियर 0 हो जाएगी। यहां वेक्टर क्वांटिटी की बात की, फोर्स 0 हो गया, इसलिए वेलोसिटी 0 होगी। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ओके, थैंक यू।